हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मणिपुर राज्य की मानचित्र। आइए देखते हैं। यह इंडियन मैप चल रहा है और यह क्लास है 29 यानी कि 29वां क्लास चल रहा है। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और आज का वीडियो है मणिपुर राज्य की मानचित्र। इससे संबंधित क्वेश्चन बनता है, जैसे में लोकटक झील यहीं पे है, समझ गए। जैसे में एक फूल का नाम सुने होंगे, सिरोई लिली फूल। ये दुनिया में कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ भारत में ही मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र पर ये उगता है। इसके बारे में कुछ और जानकारी देंगे, आगे बताएंगे। जैसे में यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है रासलीला, समझ गए। ये सब के बारे में क्वेश्चन यहाँ बनता है। और तुजू दर्रा जो है, नाम सुने होंगे, म्यांमार और मणिपुर के बीच में जो दर्रा है, दो पहाड़ियों के बीच में पतला रास्ता होता है, दर्रा होता है। तो तुजू दर्रा इस राज्य का काफ़ी फेमस है। आइए समझते हैं। देखिए, 7 सिस्टर्स चल रहा है और मैंने आपको क्या क्या बता दिया है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश मैंने बता दिया है, असम बता दिया है, मेघालय ही बता दिया, नागालैंड बता दिया। और आज का वीडियो है मणिपुर। मणिपुर का देखिए, मणिपुर का मैप यही है, मणिपुर का मैप है, समझ गए, मणिपुर का। और इसके सीमा रेखा कौन साझा करता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, समझ गए। आइए देखते हैं, सीमा रेखा कौन साझा करता है मणिपुर से। देखिए, ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ नागालैंड नज़र आ रहा होगा, और पूरब की तरफ ये म्यांमार है, इधर म्यांमार है, समझ गए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करता है। और नीचे मिजोरम है, नीचे मिजोरम है, समझ गए। और पश्चिम की तरफ यह असम से जुड़ा हुआ है, असम के साथ जुड़ा हुआ है। असम का सीमा रेखा बहुत बड़ा है, देख रहे हैं, बहुत बड़ा सीमा रेखा असम का है, इतना बड़ा है। और ये जुड़ा हुआ है मणिपुर से, समझ गए, असम का। ये क्वेश्चन शेयर, जैसे मैं किस चीज़ के साथ शेयर करता है सीमा रेखा, ये क्वेश्चन बनता है। जैसे म्यांमार के साथ लगता है, नागालैंड, मणिपुर, असम, ये सब के साथ शेयर करता है, समझ गए। यह कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, ध्यान रखिएगा, यह कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। अक्सर एग्जाम में ऑप्शन में दे देगा कि कर्क रेखा से कौन सा राज्य गुजरती है, तो मिजोरम गुजरती है, मणिपुर बिल्कुल नहीं गुजरती है, समझ गए। कर्क रेखा में जैसे 8 राज्य है, आप लोग याद कीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। 2 पूर्वोत्तर की पहाड़ी है, समझ गए, 2 पूर्वोत्तर का राज्य है। त्रिपुरा और मिजोरम ही शेयर करता है, और मणिपुर शेयर बिल्कुल नहीं करता है, समझ गए। यही कर्क रेखा के लाइन है, 8 राज्यों से गुजरती है। आइए देखते हैं, ये पूरे भारतीय मैप है, करीब करीब आप लोग समझ गए होंगे पूरा के पूरा। एक सिर्फ बिहार यहाँ बचा हुआ है, बिहार को ख़त्म जल्दी किया जाएगा, ठीक है। और बाकी पूर्वोत्तर की पहाड़ी चल रहा है इसमें। मणिपुर मैंने बता दिया है, अरुणाचल प्रदेश बताया है, असम बता दिया, मेघालय बता दिया, नागालैंड। और आज का वीडियो है मणिपुर। देखिए, यही आपका पूर्वोत्तर का राज्य है, मणिपुर है। मणिपुर के नीचे मिजोरम है, ऊपर नागालैंड है, पूरब साइड में म्यांमार है, और पश्चिम साइड में असम से यह सीमा शेयर करता है, समझ गए। अब आगे देखते हैं। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को मैं बताऊंगा, समझ गए। क्वेश्चन तो ऐसे बहुत राज्य से बनेगा, लेकिन जो पूरे ऑल इंडिया एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फिजिकल और पॉलिटिकल निकाल कर देखिए, पूरे के पूरे पहाड़ी एरिया और जंगली एरिया है, बहुत जंगल एरिया है, समझ गए। लिखा होगा, फिजिकल निकालिएगा तो इस साइड में देखिएगा, इस साइड में लिखा होगा पूर्व मणिपुर पहाड़ी, पूर्व मणिपुर पहाड़ी। ये हिमालय का ही नीचे की ओर झुका हुआ है। जब हिमालय की आती है, मैं जब फिजिकल बताऊंगा तो हिमालय का ही भाग नीचे झुकी हुई है, समझ गए। हिमालय का ही भाग झुकी हुई है, दक्षिण की तरफ मुड़ गई है, साउथ की तरफ मुड़ती हुई मिजोरम के नीचे। और उसके नीचे जाइएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कटक है, वो सब हिमालय का ही भाग है नीचे, देखिएगा, समझ गए। नीचे एकदम टुकड़े टुकड़े में कट कर आया है, इतने तूफान आया है कि सबको काट कर हटा दिया है। तो जब मैं बताऊंगा तो आगे बताऊंगा, तो ये इसको समझ लीजिए कि पूर्व मणिपुर पहाड़ी है ये, समझ गए। और इसका राजधानी जो है इम्फाल है, एकदम ठीक बीचे बीच होगा, मणिपुर के बीच बीच में। देखिएगा, फिजिकल और पॉलिटिकल निकाल कर देखिए, इसका राजधानी जो है इम्फाल है। और इसका सेनापति जिला याद कर लीजिएगा, सेनापति जिला किस राज्य का जिला है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ देखिए, सबसे उत्तर में देखिए सेनापति जिला, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझ गए। बाकी जिला से कोई मतलब नहीं है, जो चीज़ है उसके बारे में फेमस है उसी के बारे में समझेंगे।
और आप जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद की सेना लेकर इम्फाल के रास्ते भारत में प्रवेश किए थे, समझ गए। इम्फाल के रास्ते, इसी के रास्ते प्रवेश किए थे। ये क्वेश्चन बनता है। और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि लोकटक झील पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील है। लोकटक झील देखिए, आप जब पॉलिटिकल में आइए, पॉलिटिकल में मैप निकालिए। आप देखिए, जब मैप निकालिएगा, निकाल लिए मैप, ठीक है। पॉलिटिकल और फिजिकल भी दोनों निकाल के रखिए, निकाल लिए। देखिए, तो आपको नज़र आ रहा होगा ककचिंग, ककचिंग नज़र आ रहा है, ककचिंग इसी के बगल में होगा। इसी के बगल में कौन सा है? लोकटक झील है। लोकटक झील, लोकटक झील काफ़ी प्रसिद्ध है, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील है। और किबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। किबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, समझ गए। और ये क्वेश्चन बनता है, लोकटक झील पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा झील है, किस राज्य में है? तो ये मणिपुर राज्य में है। और किबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जो कि एक तैरता हुआ उद्यान कहते हैं, इसे तैरता हुआ उद्यान कहते हैं, जो कि लोकटक झील पर है। ये क्वेश्चन समझ गए। और यहाँ का शास्त्रीय जो नृत्य है रासलीला है, रासलीला, रासलीला ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ के जो स्थानीय जनजाति है इसको बोला जाता है मेइती, मेइती, मेइटी बोला जाता है, मेइटी। स्थानीय जनजाति को क्या बोलते हैं? मेइटी, समझ गए। और फिर मिटाते हैं, एक बार और समझाते हैं आपको। देखिए, इससे क्वेश्चन 2-3 बनता है, काफ़ी भी आई है, देखिएगा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाएगा। देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूँ एकदम क्वेश्चन बनता है। और इसके बीच में जो है कर लीजिएगा तुजू दर्रा। फिजिकल में देखिएगा इसमें लिखा होगा या नहीं भी लिखा होगा, तुजू दर्रा लिख लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ, मणिपुर और म्यांमार के बीच में यह पतला रास्ता है, तुजू दर्रा, समझ गए। इसका राजधानी इम्फाल है। एक नज़र आ रहा होगा आपको, मैं बता रहा हूँ, देखिए ये नज़र आ रहा है उखरुल, उखरुल नज़र देखिए, उखरुल जिला है ये, उखरुल है, समझ गया। इस जिला में जो फूल मिलता है सिरोई लिली, सिरोई लिली, सिरोई लिली, सिरोई लिली दुनिया में सिर्फ यही मिलता है। कहाँ पे? मणिपुर में। दुनिया के लोग तलाश, यानी कि कहीं नहीं हो पाता है ये फूल। अमेरिका वाला चाहे ब्रिटेन वाला चाहे कहीं भी कोई पश्चिमी देश इसको सोचता है कि मैं इसका प्रोडक्शन करके अलग करके बनाऊं, लेकिन कहीं हो ही नहीं पाता है। ये सिर्फ यहीं पे पहाड़ी पर उगता है, समझ गए। ये पहाड़ी एरिया में ही उगता है और इसके लिए वहाँ पे सरकार बचा रही है, समझ गए। फूल के लिए राजकीय फूल वहाँ का घोषित कर दिया गया है। और वहाँ करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे, सिरोई लिली महोत्सव मणिपुर में ही मनाया जाता है, समझ गए। सिरोई लिली महोत्सव उखरुल जिला में है, ये स्पेशल वहाँ पर है। और इसका पूछता है वैज्ञानिक नाम क्या है, वनस्पति का नाम क्या है? तो लिलियम मैकलिनिया, लिलियम मैकलिनिया, समझ गए। क्योंकि यह फूल झुका होता है नीचे की तरफ, इसीलिए इसे मामूली और शर्मीली लड़की का दर्जा कहते हैं, दर्जा दिया गया है, शर्मीली लड़की का दर्जा दिया गया है। 1 से 3 फीट तक यह फूल होता है ये। और नीचे की तरफ गर्दन झुका के, नीचे की तरफ देखिएगा गूगल करके, नीचे की तरफ गर्दन झुका के यह उगता है ये। और एक जिसमें एक डाली में 1 से 7 फूल होता है ये। और राजकीय फूल वहाँ का घोषित कर दिया गया है उखरुल जिला में, समझ गए। वनस्पति के नेम पूछेगा तो लिलियम मैकलिनिया। ये क्वेश्चन काफ़ी बना हुआ है। और शास्त्रीय नृत्य जो है यहाँ पर रासलीला है। स्थानीय लोग जनजाति को क्या बोलते हैं? मेइती बोलते हैं। और काफ़ी घना जंगल है इस एरिया में, काफ़ी घना जंगल है, 75% से ज़्यादा घना जंगल है, समझ गए। बहुत ज़्यादा घना जंगल है ये। मेन क्वेश्चन यही बनता है, लोकटक झील है, काबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, जो कि एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है ये। आपका क्वेश्चन ये मणिपुर राज्य से संबंधित जितना भी था मैंने आपको बता दिया है। और सिर्फ आप याद कर लीजिएगा कहाँ पे इसका लोकेशन क्या है, अगल बगल में जो राज्य है किस राज्य से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन यही बनेगा ये। और फिजिकल में निकाल के देखिएगा तो पूर्व मणिपुर पहाड़ी यहाँ पर लिखा हो, पूरे के पूरे पहाड़ी पठारी एरिया है और जंगली एरिया है, समझ गए। इस एरिया में काफ़ी फिल्म शूटिंग हो चुका है।
देखिएगा मणिपुर साइड में बहुत जंगली एरिया में खतरनाक खतरनाक जीव सब इसमें रहता है। और यहाँ के लोग जो है हस्तकला में निपुण है, तरह तरह के हस्तकला इसमें निर्माण करते रहते हैं, हाथों से सिर्फ बनाते रहते हैं, समझ गए, हाथों से, मशीन यहाँ कोई काम करने लगा। यहाँ के जो लोग हैं बहुत मेहनती है, जो जनजाति लोग हैं बहुत ही मेहनती लोग हैं ये। तो बस ये मणिपुर राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। देखिए ये तुजू दर्रा कर लीजिएगा, मैंने जो बता दिया है म्यांमार और मणिपुर के बीच में है। और लोकटक झील है, इसी पर एक तैरता हुआ उद्यान है जिसे क्या कहते हैं, काबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। ठीक है, और इसको मन है तो यहाँ पर कर लीजिए, पूर्व मणिपुर पहाड़ी कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पे कौन सा है, ये जो जिला ऊपर नज़र आ रहा है उखरुल जिला है, जहाँ पे सिरोही लिली फूल है, वो महोत्सव मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, समझ गया। चलिए आपको समझ में आ गया, मणिपुर राज्य से संबंधित जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। अब आगे देखिए जो क्वेश्चन बनता है, जो स्पेशल चीज़ है, स्पेशल क्वेश्चन है मैं आपको लेकर आया हूँ। देखिए इसका जो स्थापना किया गया था 21 जनवरी 1972 को, क्षेत्रफल इसका है 22,327 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। और भाषा क्या है, मणिपुर, मणिपुर से मणिपुरी याद कर लीजिएगा, और राजधानी इम्फाल है ये। और मैंने जो बताया है वही बात है इसमें है। पूर्वी सीमा पर इसका म्यांमार लग रहा है, उत्तर में नागालैंड है, उत्तर की तरफ नागालैंड है, पूर्व की तरफ म्यांमार है, और पश्चिम की तरफ असम है, और नीचे मिजोरम है। 9/10 भाग पहाड़ी है यहाँ पे, और काफ़ी जंगली एरिया है ये। और उद्योग है, काफ़ी हाथ से यहाँ पर कार्य होता है, कुटीर उद्योग सब यहाँ पे, हथकरघा उद्योग बहुत ज़्यादा है ये, समझ गया। और मणिपुर प्रथम राज्य है जिसमें ओक और तसर रेशम उद्योग का प्रारंभ किया गया था। तसर जो होता है रेशम, उसको प्रारंभ किया गया था। लाई हरौबा क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर से, लाई हरौबा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, रासलीला कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में ही मनाया जाता है। बस यही क्वेश्चन आपको बनेगा, बाकी सब तो हर एक राज्य में ये मनाया जाता है, दीपावली हो ये सब। देखिए लोक नृत्य है, ये सब कर लीजिएगा। खम्बा ओइबी नृत्य, ये वनीय देवता को, यानी कि ये प्रकृति से ये लोग जुड़े हुए हैं, प्रकृति के साथ ये लोग पूजा पाठ करते हैं बराबर। कि जिसमें कोई खेती करके आया, खेती करने के बाद पूजा पाठ किया जाता है, या खेती करने से ही पहले पूजा पाठ कराया जाता है, ये सब होता है, समझ गया। आइए देखते हैं। देखिए तुजू दर्रा मणिपुर और म्यांमार के बीच में है, और मणिपुर के मूल निवासी जनजाति के लोग हैं, इसे मेइती कहते हैं। और राजकीय खेल जो है पोलो, अंग्रेज सब यहाँ पर अटैक किया था तो यहाँ के स्थानीय लोग उसको पोलो सिखा दिए खेलने के लिए, तो पोलो यहाँ का राजकीय खेल है। और राजकीय पेड़ यहाँ टून है। सिरोही लिली फूल यही होता है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है, और इसी पर काबुल लाजमाओ राष्ट्रीय उद्यान है, समझ गया। अब देखिए मणिपुर के प्रमुख पर्यटक स्थल जो है, स्थल गोविंदा जी मंदिर जी का है, मंदिर है, और शहीद मीनार है, नुपी लेप, ये सब है। लोकटक झील है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मेनली क्वेश्चन मणिपुर से यही बनेगा। बाकी आपका ख़त्म हो चुका है मणिपुर, इसके बाद मिजोरम देखेंगे और त्रिपुरा देखेंगे, आपका राज्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।